आइए आपको एक ऑडियो सुनवाते हैं। ऑडियो में दो लोगों के बीच में बातचीत हुई है, पूरा बातचीत रिकॉर्ड कर ली गई है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड तृतीय घोसी और एक उपभोक्ता के बीच में ये बातचीत हुई है। मामला संगीन है और गंभीर भी है। कुछ अंश मैं भी आपको बता देता हूं ऑडियो के। उपभोक्ता, आप कह दीजिए जय साहब से, कर देंगे। महोदय, आपका कनेक्शन ना होने की स्थिति में है। यहाँ पे इस तरीके के मामले बहुत टफ हैं। यहाँ कोई किसी से दब थोड़ी ही रहा है। कोई ऐसा काम हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। उपभोक्ता, जेई साहब और एसडीओ साहब तो अच्छे आदमी हैं। महोदय, अच्छे आदमी नहीं हैं, वहाँ पैसे की बात हमेशा रहती है। ये उस उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को, यानी कि जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनको मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा रहा है। योगी सरकार बीपीएल कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ दे रही है। व्यवस्थाएं डिजिटल इंडिया और कैशलेस व्यवस्था का बढ़िया सामंजस्य स्थापित करती हैं। टोल फ्री नंबर भी है 1912 के रूप में। मामला गंभीर है, विभाग को इसकी जांच करनी पड़ेगी। इस ऑडियो की पुष्टि चैनल नहीं करता है, लेकिन मामला जनहित से जुड़ा है, इसलिए प्रकाश में लाना जरूरी था। ऑडियो सुनिए। हम सोचे लक्षण अब खाली हो गए, वही हमारा गुंजाइश में हो जाए। भैया, हमने तो गुंजाइश बता रखी है। आप तो देखो किस स्थिति में फंसे हुए। मैं एक ऐसा आदमी जो हेल्प करता हूँ, देख भी रहे हो। ठीक बस आप कोई दीजिए साहब एडियो साहब का, तो ऐसा नहीं है कि ना करे लो, लेकिन यहाँ की बहुत स्थिति दूसरी है। वो चीज़ें आपका कनेक्शन ना होने की स्थिति में, क्योंकि वहाँ ट्रांसफार्मर की बात है, तो फिर आप ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस तरीके के मामले बहुत टफ हैं। मेरे कहने से कुछ नहीं करे, वो कह देंगे सर हमने तो कर तो दिया, हमने लिख दिया, आपको रिपोर्ट दे दी। यहाँ कोई किसी से दब थोड़े रहा है, दबरा भी एक लिमिट तक दबरा है। भाई एक चीज़ और आती है ना, आप समझो, बातों को समझो। कोई ऐसा काम हो जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो, तो मेरे कहने से दौड़ा आएगा भी करवाऊंगा सारे टाइम। विभाग का काम हो, वैसा काम हो, लेकिन उसे लग रहा है कि कंज्यूमर कनेक्शन ले रहा है। कंज्यूमर कनेक्शन लेने के लिए एक्शन साहब क्यों दबाव डाल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? क्यों दबाव डाल रहे हैं? एक्शन साहब की तो आदत है। एडियो साहब कोई बहुत अच्छे आदमी तो हैं। अच्छे नहीं है, वहाँ पैसे के मामले में सारे ऐसे ही हैं। क्यों दबाव डाल रहे हैं? पैसा लिया होगा, ये लेके हमसे हम लेके तो लिख दिए ऐसे तो। हाँ, तो लिख के दिया, आपके खिलाफ ही तो लिखा उसने। मैं तो कह रहा था उस समय जो 5,000 में काम होता था, अब आपका 10,000 में काम होगा। 5 यही लेता, 5 एसटीओ लेता उस समय। मैं तो आपको यही तो समझा रहा था। यही गलती मैंने अब गलती हम मेरी बात सुन लीजिए। मैं नहीं कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। मेरे बाबू है, उनका अपना कर देना, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उस समय जो 5,000 में काम आपका होता, 5 जेई को रखते, 5 एसटीओ के हाथ में रखते, आपका काम हो जाता। कल वो उसको हटा के वो जो चाहते वो लिख देता। मैं आपको यही समझा रहा था कल से। गलती हमसे यह हो गई कि 20 दिन पहले जब हम आए थे, तो आप ऐसे जब पहले हम आप ऐसे बात हो गई, या उस समय हमसे बात कर लेते तो हम कह देते कि यार कर लो, कर आप हमको बुलाए 6 बजे, लेकिन अब यह बात नहीं हुई। हम नेताजी को कहे फ़ोन से, तो वो कहे पैसा नहीं लगेगा, तो हम इसी चक्कर में पड़ गए। तो फिर आदमी सच्चाई लिखता है, लिख दिया ना। तो 20 दिन पहले आए थे, हमने आपको उसी समय भी कहा होगा कि हो जाएगा। देखो, आदमी या तो अपनी जगह सही हो तब आदमी। अब उसने तो आपका ना लिखते तो ज्यादा बेटर था, लिख के तो आपके खिलाफ कर दिया सारी चीजों को, है ना लिखते ज्यादा बेटर था। जब लिख दिया तो खिलाफ कर दिया। क्योंकि अभी वही मैं बात कह रहा था, जिनको पैसे चाहिए थे तो वो आपके फेवर में लिखते, और हम कुछ नहीं देख रहे हैं। सर हम 10,000 में दे देते नहीं भैया जी, मेरे बस की बात नहीं है। कम से कम 25,000 रुपये लगेंगे देने में। 10,000 रुपये देते नहीं, और रसीदिया कर देते। कम नहीं है वो तो, रसीदिया कटी हुई तो लगवा दें। अब तो इससे कम लगेगा ही नहीं, कोई भी नहीं लेगा। अपने आप करवा लो। जब सर ना हो पाई तब मैं तो कहूँगा नहीं, फाइल ले जाओ, करवा लो। अब 6 महीने बाद तो व्यवस्था करें तो तभी हो पाए, इसमें व्यवस्था होने के बाद 10 साल लगा व्यवस्था। लेकिन देखो, मैं तो आपकी हेल्प के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो मेरे मतलब से बाहर है। तब सर तब हम 6 महीने चलाए जनरेटर से, और बाद फिर आपसे मर्जी आपकी, जिससे चलाना कोई करेगा नहीं ना, बात एक ही है। ठीक है साहब, तब दे नहीं फैलिया। नमस्कार, मैं विजेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं बीबी न्यूज़ बैसवारा।
हमारे साथ एक ऐसे नेता मौजूद हैं, सुभाष चंद्र यदुवंशी जी, जो आंदोलन करने के लिए जाने जाते हैं। वो एक ऐसे जुझारू नेता हैं और अखिलेश यादव के बहुत ही चहेते रहे हैं। और इनकी शादी भी अखिलेश यादव, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, माननीय सांसद आजमगढ़ वर्तमान में, उन्होंने इनकी शादी भी करवाई। खुले मन से उन्होंने ये बात कही। इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा छोटा सा परिचय दूं तो जिस तरह से जिस आंदोलन को इन्होंने हाथ में लिया उसको अंजाम तक पहुंचाया, ऐसी शख्सियत हैं ये। और अभी एक मामला आया है एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ, तमाम आरोप लगे हैं। कुछ ऑडियो भी उनकी बातचीत करते हुए साक्ष्य के रूप में मौजूद है। ऐसे में पूरी बात इन्हीं से जानेंगे क्या है पूरा मामला और कैसे ये अपनी बात रखते हैं, और उस ऑडियो के संबंध में भी हम बात करेंगे। आइए इनसे बात करते हैं। नेताजी, आपका परिचय हो गया, ये मामला क्या है? एक ऑडियो है जिसमें एक अधिकारी खुलेआम जो है जिस तरीके से बात कर रहा है ओपनली, बड़ा एक गंभीर मामला है। तो क्या है पूरा मामला, जरा बताइए आप। तो विद्युत वितरण खंड तृतीय श्री रिषपाल सिंह जी अधिशासी अभियंता हैं, जिसके अंतर्गत पूरा घोसी तहसील और मधुबन तहसील आती है। औद्योगिक कनेक्शन, ट्यूबवेल कनेक्शन, कमर्शियल कनेक्शन और घरेलू कनेक्शन में रसीद दे रहे हैं। औद्योगिक कनेक्शन पावर के हिसाब से जिस पावर की रसीद मिल रही है 13,500, ले रहे हैं 43,000। थोड़ा पावर के हिसाब से कनेक्शन की रसीद 20,000 22,000 की दे रहे हैं, ले रहे हैं 75,000। पूछने पर कि क्यों आप ये कर रहे हैं ऐसा, तो साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे एसडीओ को देना है, जेई को इसमें से देना है, जिला पर देना है, शासन को भेजना है। यह रिकॉर्डिंग 19 मिनट का, एक रिकॉर्डिंग 17 मिनट का, उसको अनुवाद मैंने कराया रिकॉर्डिंग को तो 33 पेज में हुआ। और बहुत बड़ी लिस्ट है, कनेक्शन धारियों से स्वयं पूछा जा सकता है जिनकी भी रिकॉर्डिंग है। इसकी शिकायत आप डीएम साहब के पास की है, तो क्या आश्वासन क्या मिला वहाँ से आपको? हाँ, मैंने जो है इसकी शिकायत जिलाधिकारी महोदय को किया। कम से कम 16 जगह रजिस्ट्री शासन स्तर पर किया। तो डीएम साहब ने कहा, मेरा आंदोलन था 20 मार्च को, 21 मार्च को धरना प्रदर्शन था। उसके बाद मेरी मांग थी कि उसी दिन अगर कार्रवाई हो गई, बर्खास्त हो गए, सस्पेंड हो गए तो ठीक है, एफआईआर हो गया ठीक है, नहीं तो हम क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे। डीएम साहब ने बुला के मुझे कहा मऊ कि नेताजी इसको कैंसिल कर दीजिए, आपकी लड़ाई सही है, हम उसको खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सस्पेंड करेंगे। काफ़ी लोगों के सामने कहा। मैं लॉकडाउन की वजह से और देश हित में महामारी जो थी उसको ध्यान में रखते हुए आंदोलन स्थगित कर दिया। जब आंदोलन के बाद जब लॉकडाउन एक तरह से छूट मिली तो मैं तुरंत डीएम के यहाँ गया। 3 महीने बाद मैंने पूछा, श्रीमान आपने कार्रवाई क्या किया? डीएम साहब ने कहा हम कार्रवाई करेंगे, हम परेशान थे लॉकडाउन में, हम कार्रवाई करेंगे। 1 सप्ताह का मैंने अल्टीमेटम दिया, आज 1 सप्ताह बीत गए, कोई कार्रवाई नहीं किया इन्होंने, डीएम साहब ने। आपके पास जो ऑडियो है, जरा ऑडियो भी आप सुनाएंगे? हाँ, मेरे पास ऑडियो तो है। ये जो एक्शन साहब हैं ये घोसी डिवीजन के हैं? हाँ, घोसी डिवीजन के हैं। घोसी डिवीजन के एक्शन साहब हैं, विद्युत वितरण खंड तृतीय में आते हैं। तो मैंने सारे अधिकारियों को सीडी दिया, सारे अधिकारियों को सीडी दिया है। ऑडियो में क्या बातचीत कर रहे हैं? पूरी बातचीत है जो जरा ऑडियो सुनाएं। में वो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं, आप उसको खुद सुन लीजिएगा। वो कह रहे हैं कि पैसा दो, किसी भी नेता से आप फ़ोन कराओगे, राष्ट्रपति से जाओ करा लो, कुछ होने वाला नहीं है। बिना पैसा दिए नहीं होगा, तुम हमें दो,
इतनी की रसीद लग रही है लेकिन इतना पैसा दो, बार बार वो मांग रहे हैं। एक ये बार- ऑडियो जिलाधिकारी महोदय को भी आपने सौंपी थी क्या? हाँ, मैंने ऑडियो जिलाधिकारी महोदय को सौंपी थी और मेरे पास कई हजार जगह भेजने के लिए मोबाइल में सुविधा है। और डीएम साहब ने कहा कि मैं सस्पेंड कर दूंगा, उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। तो लॉकडाउन लग गया उसके बाद? लॉकडाउन लग गया तो तुरंत लॉकडाउन में जब छूट मिली तो मैंने दिया। अब मेरी लड़ाई है कि 1 सप्ताह बीत गए, डीएम साहब ने कुछ नहीं किया। अब हम मास्क लगा करके अपने मुंह पे धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, इसलिए कि आज भी बढ़ रहा है हमारा कोरोना का जो रोग है मेरे देश में, इसलिए हमें सावधानी बरतनी है। ऑडियो में जिससे बातचीत हो रही है उनकी, वो किससे बात हो रही है? ऑडियो में उपभोक्ता से बात हो रही है, जिसने क्या उपभोक्ता है वो? श्री ब्रजेश कुमार मौर्य, ग्राम तिघरा, पोस्ट गजियापुर। वो हैं क्या यहाँ पे? घर पे होंगे अपने? हाँ, अपने घर पे हैं। तो मैंने ये आंदोलन ऐलान किया है कि मास्क लगा करके और मुंह पर मास्क लगाएंगे और जो भी दूरी बना, सामाजिक दूरी बना करके हम आमरण अनशन करेंगे। हम कम संख्या में करेंगे ताकि विश्वव्यापी महामारी से बचने के लिए हम लॉकडाउन का पालन करेंगे। और अन्ना हजारे साहब जो देश के रत्न हैं, उन्हीं की तरह से अधिक दिनों तक जौले इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, हम आंदोलन चलाने के लिए बाध्य हैं।